हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर। ठीक है, और सेकंड चैप्टर के लगभग इन पॉइंट पे आ चुके हैं हम। ठीक है, इसके बाद एक या दो वीडियो में ये चैप्टर खत्म होने वाला है। तो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि कैपेसिटेंस को किस तरीके से हम कंबाइन करते हैं इन सीरीज फॉर्म एंड इन पैरेलल फॉर्म। ओके, वहाँ पे मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखाया भी था कि अगर दो या दो से अधिक कैपेसिटर एक साथ यूज हो रहे हैं तो उस पूरी सर्किट में, पूरे कंडक्टर में उनका टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा। तो वहाँ पे सीरीज में मैंने आपको दिखाया था कि 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट, ऐसे करके जितने कैपेसिटेंस यूज हो रहे हैं उतने। ठीक है, और जब मैंने आपको पैरेलल में बताया था तो मैंने बताया था कि टोटल जो कैपेसिटेंस होता है इन पैरेलल वो होता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम कैपेसिटेंस। तो अभी पहले हम ये देख लें कि मैक्सिमम कैपेसिटेंस कितना होता है और मिनिमम कैपेसिटेंस मतलब किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रॉम सीरीज फॉर्म, सीरीज में हमने देखा था 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक, और इन पैरेलल वाली कंडीशन में हमने देखा था CP, CS और ये CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तो ये हो गया जब अलग अलग कैपेसिटेंस यूज हो रहे हैं तब उनका कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेकिन जब हमको मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू पता करनी है तो हमको ये मानना पड़ेगा कि ये सारे के सारे क्या हैं, C कैपेसिटेंस यूज हो रहे हैं, और ये भी सारे के सारे क्या है, कैपेसिटेंस C यूज हो रहे हैं। तो टोटल कैपेसिटर कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C डॉट डॉट, ऐसे अगर n तक जाएगा तो n/C। ठीक है, तो 1/CS इज इक्वल टू हो जाएगा। अब अगर दो कैपेसिटेंस हो जाते तो 2/C हो जाता नीचे डिनोमिनेटर से, ऊपर वाला सीधे प्लस हो जाता नोमिनेटर। ठीक है, 3 हो जाते तो 3/C, 4 हो जाते तो 4/C, 5 हो जाते तो 5/C, ऐसे अगर n हो जाएंगे तो n/C। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज। ठीक है, और आप देख रहे हैं जब कैपेसिटेंस नीचे आ जा रहा है इट मीन्स कि ये कैपेसिटेंस की मिनिमम वैल्यू है। इसको हम कह सकते हैं C मिनिमम कितना, n/C। ठीक, और ये अगर टोटल सब इक्वल मान लें तो ये CP इज इक्वल टू हो जाएगा C प्लस डॉट डॉट n तक लेके जाए, मान लो कि n कैपेसिटेंस लगे हुए हैं तो CP इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू C। अगर 2 रहेंगे 2C, 3 रहेंगे तो 3C, और ऐसे 5 रहेंगे तो 5C, 10 रहेंगे तो 10C, और n रहेगा तो nC। ये हो गया C मैक्सिमम। मल्टीप्लाई में रहेगा तो मैक्सिमम रहेगा, डिवाइड में रहेगा तो मिनिमम। अब हमको निकालना क्या है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम। अगर मैक्सिमम से मिनिमम निकालना है तो ऊपर मैक्सिमम रखना है, नीचे मिनिमम रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको विजुअल हो रहा है n मैक्सिमम अपान n मिनिमम, ये वैल्यू निकालनी है, यही निकालना है ना। आप एक बार टॉपिक पढ़िए तो दिया है रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम कैपेसिटेंस। तो मैक्सिमम ये आया है nC और मिनिमम कितना आया है n/C। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ से हम मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू निकालें हैं तो ये हो जाएगा n इंटू C अपान n। ठीक, ये देखते हैं यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो n मैक्सिमम अपान n मिनिमम, इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, n इंटू n मीन्स n स्क्वायर। कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। सॉरी, ये n मैक्सिमम नहीं है, C मैक्सिमम है, C मिनिमम है, कैपेसिटेंस का मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया ये। तो हम किस तरीके से निकालते हैं मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू। तो अगर हमको n की वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, टोटल 100
कैपेसिटेंस है या टोटल 1000 कैपेसिटेंस है, ऐसा दे दिया गया। जैसे एक किसी भी सर्किट में, किसी भी कंडक्टर में टोटल 10 कैपेसिटेंस इस तरीके से वर्क हो रहे हैं कि C1 C2 ये सब सेम है, ठीक है, मतलब C केवल वर्क कर रहा है। तो अगर इक्वल कैपेसिटेंस वर्क कर रहे हैं और टोटल 10 कैपेसिटेंस हैं, तो उन दोनों का रेशियो अगर पूछ लिया, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम, तो डायरेक्ट आप लगाएंगे n का स्क्वायर, मतलब 10 अगर हैं तो 10 का स्क्वायर 100, ओके, रेशियो कितना हो जाएगा 100। अगर 100 है तो रेशियो कितना हो जाएगा 10,000, अगर 5 है तो रेशियो कितना हो जाएगा 25। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका यूज काफ़ी बार किया गया है, काफ़ी बार इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम कितना ऑफ अ कैपेसिटेंस कितना होगा जब उसमें टोटल 5 इक्वल कैपेसिटेंस वर्क कर रहे हैं, टोटल 10 इक्वल कैपेसिटेंस वर्क कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, हाँ तो स्टूडेंट्स हमारा अगला टॉपिक है एनर्जी स्टोर इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कुल कितनी एनर्जी स्टोर की जा सकती है। तो एनर्जी का टॉपिक जब भी मैंने आपको बताया होगा, जहाँ कहीं भी डिस्कस किया होगा, चाहे 11th वालों को चाहे 12th वालों को, वहाँ मैंने आपको हमेशा बताया कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क। मतलब हम जितना काम कर रहे हैं उसमें जो एनर्जी हमारी यूज़ हो रही है, जो एनर्जी लग रही है, ठीक है, टोटल काम करने में, वो दोनों क्या होंगी आपस में इक्वल। तो अगर हम वर्क निकाल लें तो जितना वर्क आएगा उतना हम वर्क इक्वल टू एनर्जी लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है वर्क टू बी डन टू स्टोर द चार्ज इन अ कैपेसिटर। ठीक है, किसी कैपेसिटर को किसी कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करने में, ठीक है, एक कैपेसिटर है उसमें चार्ज को स्टोर करने में जो वर्क करना पड़ रहा है, उस वर्क करने में जो एनर्जी लग रही है वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, वही स्टोर करने में लग रही है। ठीक है, तो ये देखो एक क्या है कैपेसिटर, ठीक है, इसके अंदर कोई चार्ज क्यों है, लेट कर लिया हमने चार्ज क्यों है, और ये कैपेसिटर की दो प्लेटें हैं, ये प्लेट ए है, प्लेट ये एक लाइन नहीं है, ये 3D डायमेंशन कुछ इस तरीके से प्लेट है, आप समझिए एक डस्टर टाइप का, यो आप देख सकते हैं प्लेट कुछ ऐसी है, पैरेलल प्लेट है, ये लगी है और ये लगी है, तो इसकी लेंथ भी होगी और हाइट भी होगी और होगा ब्रेथ भी होगा। ओके, और इसकी टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो ई है, और इन दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि इसका टोटल कैपेसिटेंस सी और इसका पोटेंशियल कितना है वी। तो हमको पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन से, B इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने पढ़ रखा है V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, और यहाँ पे स्मॉल वर्क करना पड़ रहा है कोई स्मॉल चार्ज को रखने के लिए। तो जब भी हम स्मॉल की बात करेंगे तो ये जो W है हमारा वो dW हो जाएगा, और जो Q है हमारा वो dQ हो जाएगा। मतलब स्मॉल चार्ज को स्टोर करने में जो स्मॉल वर्क करना पड़ रहा है, तो स्मॉल वर्क के लिए हम लेट करेंगे, स्मॉल वर्क के लिए dW और स्मॉल चार्ज के लिए dQ। ओके फ्रेंड्स, तो V इज इक्वल टू होता है dW अपॉन dQ। कोई कंफ्यूजन यहाँ से, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के इधर लाते हैं तो इसको हमको मिल जाता है dW इज इक्वल टू V dQ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, dW इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू DQ, DQ उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। अब हमारे पास V की एक और वैल्यू है, ठीक है, आपको याद होगा C इज इक्वल टू मैंने बताया था Q अपॉन V। इट मीन्स कि इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाएं इधर, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C फ्रॉम द फार्मूला ऑफ from the formula of capacitance or from the definition of capacitance, C is equal to Q upon B। मैंने कैपेसिटेंस की जिस दिन पहली क्लास ली थी उसी दिन बताया था, तो इसको हम B को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाएं और इसको इधर ले जाएं तो B इज इक्वल टू हो जाएगा Q upon C, और यही B की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। यहाँ पर लिख लेना आप, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन फर्स्ट, तो dW इज इक्वल टू हो जाएगा V की जहां पे हम क्या रख सकते हैं Q अपॉन C इंटू DQ। क्लियर है स्टूडेंट्स ये इतना टॉपिक?
यहाँ तक क्लियर है? हमने क्या किया, v की जहाँ पे q/c रखा है, बाकी सब कुछ वही है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है यहाँ से। अब यहाँ पे dw है आपके पास, यहाँ पे dq है, तो फिर से आप थोड़ा सा मैथ्स भी पढ़ लियो। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, आपको पता होगा इंटीग्रेशन, मैंने एक और टॉपिक में इलेक्ट्रिसिटी वाले जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाला चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर हमारा, उसमें हमने कुछ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था। तो इंटीग्रेशन अगर किसी भी चीज़ का करना है, किसी वैल्यू का, जैसे हमको x का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे x की पावर अगर n है, इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो ये फार्मूला लगता है x की पावर n+1/n+1। ये पावर एक बार ऊपर प्लस होती है, एक बार नीचे अपान में डिनोमिनेटर के रूप में प्लस होती है। तो अगर यहाँ पे हम दोनों साइड का जो भी करना है, दोनों साइड करियो, एक साइड से कर दोगे ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करने पे इधर का हो जाएगा dw w0 और इधर का हो जाएगा q/c dq, ये हो जाएगा q, ये हो जाएगा 0। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर है, तो इसकी तो वैल्यू मैंने आपको बता दी कैसे रफ कर वो रखना था, तो इसको हम रफ कर रहे हैं और अभी हम वो कैलकुलेशन आपके सामने लेके आते हैं। ये यहाँ पे देख रहे हैं dw है, 1 dw, मतलब इसकी जो वैल्यू आती है इंटीग्रेशन से आती है w, ठीक है। w इक्वल टू ये 1/c कांस्टेंट वैल्यू है, जिसके सापेक्ष में इंटीग्रेशन हो रहा है, केवल वही रखेंगे। तो वहाँ क्यों रखेंगे, क्योंकि dq है, तो q dq, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर q नीचे 0, q dq। ओके स्टूडेंट्स, इधर w, सॉरी ये ऊपर w था नीचे 0 था, तो एक बार मैक्सिमम लिमिट एक बार मिनिमम लिमिट, w - 0 और इधर 1/c। इसका अगर एक बार हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, q की पावर 1 है तो 1+1/1+1, ठीक। और मैक्सिमम लिमिट मिनिमम लिमिट, ये w इज इक्वल टू हो जाएगा 1/c, यहाँ पे आप देख रहे हैं q² ये 1+1 है /2 की पावर, ये हो जाएगा मैक्सिमम लिमिट मिनिमम लिमिट। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा आपका, लिमिट रखते हैं q² की, जहाँ पे एक बार q² रखते हैं, एक बार 0 का स्क्वायर/2 रखते हैं। जो यहाँ पे मैथ्स सेक्शन वाले बच्चे होंगे उनको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि इंटीग्रेशन किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे लिमिट किस तरीके से रखी जा रही है। हमने q² की जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो थी q और मिनिमम थी 0, एक बार इसकी जहाँ पे q की जहाँ पे q ही रखा, एक बार q की जहाँ पे 0 रख लिया, तो q² माइनस 0 का स्क्वायर/2। तो जो हमारी वैल्यू आ गई वो वैल्यू हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, ये वैल्यू हमारी आ गई w इज इक्वल टू 1/c ब्रैकेट में q²/2। इट मीन्स कि w इज इक्वल टू आ गया q²/2c। इतना आप स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद हम कोई अलग अलग वैल्यूज बताते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये हमारा वर्क आ गया कितना, वर्क इज इक्वल टू q²/2c। और मैंने आपको बताया कि चार्ज को स्टोर करने में जितना वर्क कर रहे हैं उतनी हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब वर्क इज इक्वल टू आवर पोटेंशियल एनर्जी जो चार्ज को स्टोर करने में लग रही है। इसको हम u से डिनोट करेंगे और सीधे u इज इक्वल टू w, और w की वैल्यू हमारे पास है 1/2 q²/c। यहाँ पे 1/2 कैसे आया, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऊपर 1/2 है, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1/2 q²/c, ये हमारी एक वैल्यू आ गई पोटेंशियल एनर्जी की। ओके स्टूडेंट्स, और हमको पता है q इज इक्वल टू क्या होता है, पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिए, होता है c इज इक्वल टू q/v, तो लिख सकते हैं q इज इक्वल टू v इंटू सी, ये पुट कर सकते हैं वैल्यू, तो u² इज इक्वल टू हो जाएगा q 1/2 q की जहाँ पे v इंटू सी, इसका स्क्वायर/c, वैल्यू आएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी की 1/2 v²c²/c, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, और u इक्वल टू आ गया 1/2 cv²। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड फार्मूला हो गया जो काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है।
मतलब एनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला ये है, जो हमारे पास कैपेसिटेंस या कैपेसिटी और क्या दिया रहेगा, पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 CV²। और फिर से अगर हम C की वैल्यू रखना चाहें Q/V तो रख देते हैं Q/V, और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इफ C इज इक्वल टू Q/V, पुटिंग इन इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन में, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 C की जहाँ पे Q/V इंटू V का स्क्वायर, कट गया एक भी से एक भी, आ गया U इज इक्वल टू 1/2 QV। ओके स्टूडेंट्स, ये 3 एनर्जी के फार्मूले मैंने डिराइव किए। आप इसको तब लगाएंगे जब आपके पास चार्ज और कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटी होगी, ये जब कैपेसिटी और पोटेंशियल होगा, और ये जब चार्ज और पोटेंशियल होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके न्यूमेरिकल में काफ़ी ज़्यादा वर्क आने वाला है, काफ़ी काम आएगा आपको जब आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी चार्ज को एक कैपेसिटर के अंदर स्टोर करने में पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से निकालनी। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला और ये फार्मूला और ये फार्मूला, ये तीनों फार्मूले आपके लिए यूज होने वाले। ये फार्मूला आप कब लगाएंगे, जब आपके पास चार्ज और कैपेसिटी की वैल्यू दी होगी। ये कब लगाएंगे, जब आपके पास कैपेसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। और ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब आपके पास चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्क्रीनशॉट करिए इसका। उसके बाद अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी के बारे में आपके मन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे। क्लास 9 से आप रिलेटिव डेंसिटी, दुनिया भर की डेंसिटी पढ़ते आ रहे होंगे, और इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, मतलब एक लिमिटेड एरिया में कुल कितनी भीड़ है, 1 किलोमीटर के एरिया में कुल कितने लोग रह रहे हैं, वो उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी को शो करता है। लाइक आप अपने कमरे में बैठे हो और आपके साथ 10 लड़के और बैठे हो, तो आपके कमरे की डेंसिटी बहुत हाई है। ठीक है, लेकिन अगर केवल आप अकेले बैठे हैं तो डेंसिटी काफ़ी कम है। तो इट मीन्स कि अलग अलग चीज़ों के लिए डेंसिटी अलग अलग होती है, बस डिपेंड किस पे करती है, वहाँ के वॉल्यूम पे। ठीक है, वहाँ के लिमिटेड एरिया पे। ओके सर, तो यहाँ पे हम पढ़ के आ रहे हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मीन्स द एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कुल कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, कितनी एनर्जी कंजर्व है, वो क्या कहलाएगी, एनर्जी डेंसिटी। इसका मतलब, इसका फार्मूला अगर हम लिखना चाहें एनर्जी डेंसिटी को, हम शो करते हैं स्मॉल u डिनोटेड बाई स्मॉल u, इनिशियल वेलोसिटी नहीं, कंफ्यूज मत होना। तो u इज इक्वल टू, सॉरी पहले हम एक फार्मूला इसका लिख देते हैं, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज स्टोर या स्टोर चार्ज। ठीक है, एनर्जी स्टोर, ठीक है, एनर्जी स्टोर है ना, कहाँ पे, वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम डिनोट करते हैं U से, एनर्जी को कैपिटल U से, और वॉल्यूम को V से करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को B से करते हैं, इसको हम वॉल्यूम को कुछ और कर लेते हैं, कुछ साइन इसका डिफरेंट कर लेते हैं, वॉल्यूम है आप समझ लीजिएगा। ठीक है, और हमको पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पता है U इज इक्वल टू 1/2 CV²। ठीक है, क्योंकि वही प्लेट मैंने बना रखी, वही 2 प्लेटें जिनका एरिया इक्वल है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कुछ ये है और इनकी हाइट भी कुछ ये है। ठीक है, अगर ये प्लेट कुछ ऐसी होगी, ये प्लेट कुछ ऐसी होगी, तो इसकी हाइट भी वही होगी, क्या, D। ठीक है, तो अगर हम इनका वॉल्यूम निकालना चाहें, तो किसी भी शेप का वॉल्यूम निकालने के लिए अगर हमको उसका एरिया और उसकी हाइट पता है, तो एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे और वॉल्यूम आ जाएगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस कैपेसिटर इज इक्वल टू होगा एरिया इंटू हाइट। एरिया कितना दे रखा है इसका, A, और हाइट कितनी दे रखी है, D। V इज इक्वल टू A इंटू D, और U इज इक्वल टू दिस। इन दोनों की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ U एंड वैल्यू ऑफ B, ये पोटेंशियल वाला V नहीं है, वैल्यूम वाला V है, आप याद रखिएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड वॉल्यूम इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड वॉल्यूम इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे हम रख के दिखाते हैं आपको। U इज इक्वल टू हो जाएगा
1/2 CV² अपान V इज इक्वल टू हो जाएगा A इंटू डी। ओके, ये हमको फार्मूला मिलेगा। यहाँ पे हम C की वैल्यू रखेंगे, A की वैल्यू रखेंगे, सॉरी C की वैल्यू रखेंगे और V की वैल्यू रखेंगे। C मीन्स कैपेसिटेंस और V मीन्स, यहाँ पे V क्या है, ये अपना दूसरा वाला V है, क्या है, पोटेंशियल वाला V है, याद रखिएगा। यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये वैल्यूम वाला V था, ठीक, और ये पोटेंशियल वाला V है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट करिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ रखा है कि C इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू F(0) अपॉन D। मीन्स ये जो C है कैपेसिटेंस, इसकी वैल्यू एक ये भी होती है, एरिया इंटू F(0) अपॉन D, ठीक है। और पोटेंशियल के बारे में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक रिलेशन देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू होता था द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मीन्स कुछ ऐसे E इंटू डी, माइनस में होता था लेकिन यहाँ पे साइन नहीं शो करवाएंगे, तो V इज इक्वल टू लिखेंगे E इंटू डी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे U इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 C की जहाँ पे वैल्यू रखते हैं A F(0) अपॉन D इंटू V की जहाँ पर रखते हैं E D इसका स्क्वायर होल अपॉन AD। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लिखेंगे कि U इज इक्वल टू 1/2 A F(0) अपॉन D इंटू E² D² अपॉन, ये देखिए ये दोनों बिल्कुल इधर चले जाएंगे नीचे वाले में, तो ये हो जाएंगे AD। ओके स्टूडेंट्स, A से A कैंसिल और एक D से एक D कैंसिल। हमारी जो एनर्जी डेंसिटी है वो आ गई E² इंटू F(0), सॉरी एक D से एक D पूरा कैंसिल, तो E² इंटू F(0) अपॉन 2 मतलब 1/2 F(0) इंटू E²। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हमने देखिए कहाँ से कट करवाया है, ये 2D थे ना, यहाँ पे एक D है एक D है, दोनों से D² कैंसिल हो गया और एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा एनर्जी डेंसिटी मतलब स्मॉल u इज इक्वल टू 1/2 E² मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्क्वायर इंटू F(0). मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दी हुई है और एनर्जी पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है। F(0) की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻12 और इसकी वैल्यू आपको पता है, और ये फार्मूला कब लगाएंगे जब आपको एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वैल्यूम दिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक हमने काफ़ी सारी चीज़ें आज कवर कर ली। पहली चीज़ तो हमने रेशियो देख लिया कैपेसिटेंस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू। उसके बाद हमने एक चार्ज को कैपेसिटर के अंदर स्टोर करने में कितना वर्क करना पड़ता है, उसमें कितनी एनर्जी लगती है, ये देख लिया। और फिर देख लिया हमने एनर्जी डेंसिटी। तो आज 3 टॉपिक हमने अपने इस वीडियो में कवर कर लिया। तो स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न होगी आपके मन में। फिर भी अगर वीडियो पूरी तरीके से समझ में अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट में अपने क्वेश्चन पूछें, जिससे कि हम आपके आंसर वहाँ पे आपको दे सकें। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, जिससे आगे की जो फिजिक्स से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।